शुरू करें? रेडी? देखिए, आज हम मूवमेंट्स का पहला चैप्टर क्लियर करेंगे। नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। और इस पूरे चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा कि एक बच्चे की साइकोलॉजी क्या कहती है, और ये बताते हैं कि जब उसके पास माँ बाप होते हैं तो उसको और चीज़ों की लालसा होती है, लेकिन जब माँ बाप सामने नहीं होते हैं तो कितनी भी बड़ी चीज़ उसके सामने ला के रखिए तो उसे नहीं चाहिए। माँ बाप के सामने फिर वो सारी चीज़ें उसको फीकी नजर आती है। ठीक है ना? तो देखो किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं एक बच्चे की साइकोलॉजी मुल्कराज आनंद। तो ये कहानी स्टार्ट होती है बेटा, एक मौसम यानी स्प्रिंग का मौसम है, और दूर एक मेला लगा हुआ है। तो मेले में जाने का पूरा प्लान बन रहा है उस बच्चे को ले जा करके, ठीक है, माँ बाप के द्वारा। तो वो क्या करता है, जब वो मेला देखने के निकलते हैं तो देखते हैं कि पतली पतली गलियां हैं, और लोग कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ घोड़े गाड़ी से जा रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे हैं। ठीक है? और जो बच्चा है चलते 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 क्या देखता है, जितनी भी टॉयज की शॉप है वो उसे फैसिनेटेड है। फैसिनेटेड का मतलब उसे आकर्षित हो रहा है, और वो खिलौने देखते देखते एक जगह रुक जाता है। लेकिन उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ विड्रॉ करके लेके जाते हैं, उसको खींच के लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीछे बिछड़ रहा था बार बार पे। वो कोई चीज देखते ही रह जाता, ठीक है ना, निहारती ही रह जाता। तो माँ बाप उसको चिल्लाते, चलो बेटा साथ में आओ, जल्दी आओ, है ना, तो उसको बोलते। तो इसके बाद क्या होता, देखो, वो देखता रह जाता, और उसकी इच्छा होती थी चीजों को लेने के लिए, लेकिन माँ बाप क्या करते, उसको रिफ्यूज करते, उसको मना कर देते, नहीं चलो आगे देखेंगे, आगे से लेंगे, अच्छी वाली लेंगे, है ना। तो आपने देखा, अक्सर देखा होगा, जब बच्चा जिद करता तो माँ बाप उसको ऐसी सी बातें बोल करके उसको आगे लेके जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, तो जब भी वो टॉयज की बात करता तो उसके पापा क्या करते थे, उसके पापा आंखों से डरा दिया करते, चलो अब आगे बढ़ो, ठीक है, यानी गुस्से में देखते। लेकिन माँ क्या करती थी, उसका ध्यान भटकाती इधर उधर। तो उसी तरीके से जब वो खिलौने की बोलता है, जब पापा उस पर ठीक है रेड आइस करके उसको देख रहे हैं, तो माँ उसका ध्यान भटकाती है और उसको इशारा करती है, देखो बेटा उधर की साइड देखो कि वो खेत है किस चीज का, मस्टर्ड फील्ड, ठीक है, सरसों के खेत की तरफ इशारा करती है। और वो खेत कैसा नजर आ रहा है, जैसे कि कोई मेल्टेड गोल्ड है, पिघला हुआ सोना है ना। कभी देखना गाँव में जो भी मस्टर्ड फील्ड होता है, इतना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है, बड़ा मजेदार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर मैं बात बताऊं। तो मस्टर्ड फील्ड की तरफ इशारा करते हुए ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि बच्चे का ध्यान जो टॉयज की तरफ जा रहा है वो कैसे भी करके वहां की तरफ जाए। फिर आगे क्या होता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ड्रैगन फ्लाइज उसे दिखाई देती हैं, बीज दिखाई देती हैं, बटरफ्लाई दिखाई देती हैं। वो उन बच्चों उनको पीछे पीछे भागता है, पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर बच्चा क्या करता है, जैसे मेड़ पर से उतर जाता है, खेत की तरफ आने की जाने लगता है, तो उसको माँ फिर उसको बुलाती है, चलो बेटा रास्ते में आओ, साथ में आओ, साथ में चलो, उसको बुलाती है ना। तो ये पहले सिनेरियो बताया गया कहानी का, तो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें घट रही हैं, है ना। फिर आगे कहानी आगे बढ़ती है। तो जो जैसे कि जैसे वो रोड पे आता है, तो रोड पे देखता है कि जो वॉर्म्स हैं, जो इंसेक्ट हैं, जो होल में से बाहर आ जाते हैं, जैसे धूप वगैरह आती है बाहर आ जाते हैं, तेज धूप हो जाती है अंदर चले जाते हैं। तो उनका जो हाइडिंग प्लेस है वो उनको देखता है, और धूप भी अच्छी खासी थी। और आगे बढ़ता है कि जो पेड़ है फूलों के, उसके पेटल्स उसके ऊपर गिरते हैं, उनको पकड़ता है, इकट्ठा करने की कोशिश करता है, ठीक है। और वहां पर बतख भी देखता है, और बतख की साउंड भी सुनने को मिलती है, फिर उसको वो देखने लगता है। तो ये सिनेरियो बता रहा है पूरे के पूरे गांव का क्या हो रहा है पूरे चैप्टर में, ठीक है। टेक्स्ट बुक से जो मैंने पूरा आपको बना के दिया है। आगे जैसे ही पहुंचता है मेले में, तो सबसे पहले सीन बनता है मिठाई वाले की दुकान, स्वीट मीट। स्वीट मीट मतलब मिठाई वाला। मिठाई वाले की दुकान पे देखो क्या क्या है बेटा, गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ला और बर्फी, ये उसको दिखाई दे रही हैं। और इतना ही नहीं, और क्या हो रहा है कि जैसे कि आप जहां पर इन सबको देख करके इसके मुंह में क्या आ रहा है, इसके मुंह में पानी आ रहा है, उसका मन कर रहा है कि ये सब उसको खाने को मिले। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद क्या है उसको, उसको बर्फी को देख करके इसके मुंह में पानी आ जा रहा है। बड़ी पसंदीदा मिठाई थी उस बच्चे की, कौन सी, बर्फी। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पसंदीदा मिठाई कौन सी है, बर्फी, ठीक है। और जैसे ही वो बर्फी की बोलता है, तो वो मना कर देते हैं उसके पेरेंट्स, और कहते हैं चलो लालची मत बनो कि हर चीज देख करके तुम्हारा मन करने लगता है। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। जब मिठाई की बोलता है तो क्या बोलते हैं, चलो चलो आगे चलो, जब देखो हर चीज तो खाने की नहीं होती, आगे बढ़ो, है ना। तो ग्रीडी कह करके उसको क्या बोलते हैं, मना कर देते हैं, और पेरेंट्स आगे लेके चल देते हैं। फिर आगे चल के देखता है फूलों की दुकान है, और फूलों की उसकी खुशबू आ रही है, उसके पसंदीदा फ्लावर होते हैं गार्लैंड, ठीक है। पसंदीदा फ्लावर कौन से हैं, गुलमोहर, गेंदे के फूल। तो गेंदे के फूलों की जो माला है, उसका मन करता है कि उसको वो माला मिल जाए,
ठीक है। लेकिन होना क्या था, तो उसको तो मालूम था कि जैसे मैं बोलूंगा पापा से तो मना कर देंगे, तो कोशिश करता कहने की, उसे मानो तो मना कर देंगे, और क्या कहेंगे मुझसे, मुझसे कहेंगे तो इतनी चीप चीजों को लेकर क्या करोगे, इससे तुम क्या करोगे। तो ये सोच करके फिर वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आगे आगे एक और दुकान दिखती है, बलून सेलर, गुब्बारे बेचने वाली की शॉप उसे दिखाई देती है, और गुब्बारे ग्रीन, येलो, रेड, पर्पल, ये तरह तरह के गुब्बारे थे। ऐसा लग रहा है कि रेनबो के कलर सारे वहां पर हैं, ठीक है। और फिर वो कोशिश करता मन में, पापा से बोलूंगा तो क्या कहेंगे पेरेंट्स, पेरेंट्स बोलेंगे कि ये कहेंगे कि मतलब तुम बहुत बड़े हो गए हो, इससे इन गुब्बारों से खेल के क्या करोगे। तो हर बार उसके दिमाग में ये चीज आ रही है, कुछ ना कुछ कह करके पेरेंट्स मुझसे मना कर देंगे, ये कुछ नहीं दिलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बलून की बात जैसे दिमाग में आई, तो क्या सोच रहा था कि पापा मुझसे क्या कहेंगे, मम्मी मुझसे क्या कहेंगी, तुम बड़े हो गए, गुब्बारे से खेलोगे, चलो बड़ी चीज दिलाएंगे तुम्हें। फिर आगे उसको दिखता है स्नेक चार्मर। कौन दिखता है, स्नेक चार्मर, मतलब खेल दिखाने वाला, ठीक है। वो बांसुरी बजा रहा है, बहुत अच्छी धुन बजा रहा है, और जो डलिया है, डलिया में सांप कैसे, ठीक है ना, बिल्कुल गोल गोल होकर के उसमें बैठा हुआ है। जैसे वो बजाता है एकदम से वो क्या होता है, खड़ा हो जाता है, और ये चीज उसको आकर्षित कर रही है, उसका मन कर रहा है कि वो खेल देखे। लेकिन उसके घर वाले क्या कहेंगे कि मतलब कि ठीक है, म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं, कितना खराब म्यूजिक तुम सुनोगे, चलो आगे बढ़ो, मतलब ये भी सुनने की इसका म्यूजिक बहुत ज्यादा चुभेगा कानों में, तो ये कह करके मुझे क्या कर देंगे, मना कर देंगे, तो इस सच्चा में चल देता हूं। तो ऐसे अपना मन में चीजों को दबा दबा के वो आगे बढ़ रहा है। आगे आती है बच्चों का सबसे फेवरेट राउंड अबाउट, यानी झूला। अब झूले की बात आई है, मेले में झूला नहीं हो तो मेला मेला क्या। तो अब झूले की बात आ रही है, तो भाई फिर क्या करता है, वो सोचता है अगर मैं मम्मी से पापा से रिक्वेस्ट करूंगा मुझे झूला झुलाने के लिए, फिर क्या होगा, मैं झूला झूलने की रिक्वेस्ट करूँ तो क्या करेंगे, एब्सेंट फ्रॉम देयर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वहां खड़ा रह जाता है, तो बोला कि चलो इस बार मैं मम्मी पापा से बोल के देखता हूँ, हो सकता है मेरे को वो अलाउ कर दें। वो रुकने के बाद जब वो पीछे टर्न करता है, देखता है कि मम्मी पापा दोनों में से कोई नहीं है। पीछे मुड़कर देखता है तो दोनों ही नहीं है। ये चीज देख करके वो थोड़ा डरने लगता है, घबराने लगता है, और रोना शुरू कर देता है, और इनसिक्योरिटी उसे महसूस होने लगती है। फिर क्या ना था, फिर उसका रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से डर रहा है, क्योंकि मम्मी पापा नहीं है जिनके रहते हुए वो सुरक्षा महसूस कर रहा था। लेकिन अब सारी चीजें ऊपर की जो आ रही थी, चाहे गुलमेर हो, चाहे बलून वाला हो, चाहे स्नेक चार्मर हो, ठीक है, चाहे झूला हो, वो सब उसके दिमाग में से बिल्कुल, ठीक है, वैनिश हो जाता है। अब केवल उसको रोना आ रहा है, उसे क्या चाहिए, मम्मी पापा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, है ना। क्लियर होना बच्चों। तो रो रो के बेचारे का गला कैसा हो गया, सूख गया है, और ठीक है, वास्तविक डर उसे क्या लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। अब उसको डर उसके दिल में बैठ गया है, जिसका उसकी आंखों से आंसू ढरक रहे हैं, गिर रहे हैं बेचारा, ठीक है, पूरा मुंह गीला हो गया आंसू की वजह से, ठीक है। उसका जो सिर पर जो टर्बन था, पगड़ी थी येलो कलर की, वो भी पूरी तरीके से खुल जाती है, और रो रो के उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। जब टीयर्स गिरेंगे और डस्ट भी होती है, पानी गिरेगा तो ड्राई हो जाता है, तो ड्रेस खराब हो जाती है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वो जो आगे चलते चलते थोड़ा घास का मैदान पार कर करके इस कपल दिखाई देता है, और कपल, ठीक है ना, येलो क्लॉथ पहने हुए थे, और दूर से ऐसा लग रहा था कि ये मेरे मम्मी पापा हैं। कैसा लग रहा था कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, लेकिन पास जाके देखता है कि वो मम्मी पापा उसके नहीं है। फिर आगे बढ़ता है, जो क्राउड होता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते धक्का खा खा के फिर मंदिर के दरवाजे पहुंचता है। मंदिर को और ज्यादा भीड़ होती है, मेले में भीड़ होती है, और मेले में भीड़ होती है, लेकिन एक जगह ऐसी भी होती है, मंदिर होते हैं या फिर कुछ ऐसी जगह जो किसी कारण से मेले लगते हैं, तो वहां पर क्राउड ज्यादा मिलता है। तो वो मेले की वजह से वो मेला मंदिर की वजह से लगा होगा, तो वहां पर क्राउड ज्यादा है। तो टेम्पल के पास पहुंचता है, तो टेम्पल में भीड़ इतनी सारी थी कि बेचारा जो लोगों के पैर है, और पैरों की वजह से इधर उधर हो रहा है, धक्का खा रहा है, ठीक है, रो रहा है, बहुत घना वहां पे क्राउड है। लेकिन कैसे भी करके एक व्यक्ति की उस पर नजर गई, उसको वो गोदी में उठाता है, पूछता है बेटा तुम यहाँ कैसे पहुंचे, तुम किसके बच्चे हो बताओ। लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा है, केवल रो रहा है, मम्मी पापा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, ठीक है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। वो उसको चुप करने की कोशिश करते हैं, उसको प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है वो व्यक्ति, ठीक है, और उसको झूले के पास लेके जाता, चलो चलो झूला झूलोगे, मना कर देता नहीं झूलना। फिर उसको घोड़ा गाड़ी पर ले जाता, हॉर्स राइडिंग के लिए लेके जाता है, उसके लिए मना कर देता है, ठीक है। और जो स्नेक चार्मर है वहां पे वो लेके जाता है, और वहां पे भी क्या करता है, वो अपने कानों में फिंगर डाल लेता है, कह रहा है नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं जानना, ठीक है। फिर बलून वाले के पास लेके जाता, बलून चाहिए, सारे बलून उसे देने की कोशिश करता, लेकिन उसे एक भी बलून नहीं चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए। अपना फेस टर्न कर लेता है,
और हर प्रयास करता है उसे खुश करने के लिए, लेकिन वो उसको केवल क्या चाहिए, उसके मम्मी पापा चाहिए। फिर गेट पर पहुंचता है, गेट पर पहुंचने के बाद जो फ्लावर वाला है, जो गुलमोहर के फूल थे वहां पे, माला थी, उसकी खुशबू आ रही थी जो उसको अच्छी लग रही थी, लेकिन उसे नहीं चाहिए। उसने अपना फेस टर्न कर लिया और केवल एक ही बात बोलने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो इस तरीके से मुल्कलाल आनंद ने इस स्टोरी को खत्म किया है, ये बताते हुए कि जब उसके पास मम्मी पापा थे तो उसको और चीजें चाहिए थी, लेकिन मम्मी पापा गायब होते ही उसे कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से कहानी से सिद्ध होता है कि एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है, उसके मम्मी पापा होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पसंद आया होगा।